जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय में। अब जो है ये ध्रुमिल से जो प्रश्न पूछे थे निमि महाराज ने, उसका करीब करीब पूरा हो जाता है। उन्होंने जो बताया भगवान के जन्म के बारे में, अवतारों के बारे में, और आपने देखा होगा उन्होंने कुछ ही अवतार बताए। हम इतने जान लें ये तो जरूरी है। इसके बाद भगवान के असंख्य अवतार हैं, तो इतने मनवंतर आते हैं, हर मनवंतर में भगवान होते हैं, और इतने युग आते हैं,
वहां भगवान अवतार लेते हैं, तो उनकी गिनती नहीं की जा सकती। एवं विधानि जन्मानि कर्माणि च जगत्पते भूरिणि भूरि यशसो वर्णितानि महाभुजा। मेरे साथ, एवं विधानि जन्मानि एवं विधानि जन्मानि कर्माणि च जगत्पते कर्माणि च जगत्पतेः भूरिणि भूरि यशसो भूरीणि भूरि यशसो वर्णितानि महाभुजा। वर्णितानि महाभुजा। हमसे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? एवं विधान, इस तरह के जन्मानि जन्म, कर्माणि कर्म, च तथा जगतपते ब्रह्मांड के स्वामी के भूरिणी असंख्य भूरि यशसः अत्यंत यशस्वी वर्णितानि वर्णित महाभुजा हे बलशाली राजा निमि। निमि को कह रहे हैं ध्रुमिल, क्योंकि ध्रुमिल से पूछा था उन्होंने अवतार का वर्णन, उन्होंने बताया अवतार जो है खास खास बताया। इसका मतलब कहा नहीं, ये याद रखना जरूरी है, ये हमको समझ आना चाहिए, इतना तो हमको आना ही चाहिए। मेरे साथ पढ़े, हे महाबाहु राजा, हे महाबाहु राजा, महाबाहु राजा, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के ब्रह्मांड के ब्रह्मांड स्वामी के श्री स्वामी भगवान के भगवान के ऐसे जन्म तथा कर्म ऐसे जन्म ऐसे तथा कर्म जन्म तथा कर्म असंख्य हैं, असंख्य है, असंख्य है, जिस तरह की मैं वर्णन कर चुका हूँ। जिस तरह की मैं वर्णन कर चुका हूँ। वर्णन कर चुका हूँ। वस्तुतः वस्तुतः भगवान की कीर्ति अनंत है। श्री भगवान की कीर्ति अनंत है। हाँ, बस ये समझ लो, इतना याद रखो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत एकादश राजा निमि से राजा निमि से ध्रुमिल द्वारा ईश्वर के अवतारों का वर्णन नामक दुर्मिल द्वारा ईश्वर के अवतारों का वर्णन नामक चौथे अध्याय के चौथे अध्याय श्रील भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के श्रीमद् वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए। तात्पर्यपूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो अब 5वां अध्याय चलेगा और 12 श्लोक करवाइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मुझे ही पढ़ना है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञास्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु
शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वराः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुशुभिः तत्क्षणात् कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिकाः एते चांशकला पुंसः एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नराः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामादिविमुच्यते अहम् एवास्मे एवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् पश्चात् अहं यद् एतच्च यो अविश्येस्त सोऽसंयहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्याद् आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूर्नारदा शम्भू कुमारः कपिलो मनुः
प्रहलादो जन को भीष्मो प्रहलादो जन को भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् बलिर्वैयासकीर्वयम् तत्ते अनुकंपां सुसुमीक्षमाणो तत्तेऽनुकम्पां क्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग तवा कथामृतं तप्त जीवनम् तव कथामृतं जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः धन्यवाद माता जी आपका। आप सबका स्वागत है 5वें अध्याय में नारद द्वारा वसुदेव को दी गई शिक्षाओं का समापन। एक्चुअली ये जो सब हम सुन रहे थे, ये नारद को वसुदेव ने पूछा था द्वारका में कि मैं क्या करूं, तो वसुदेव नारद ने अपनी तरफ से कुछ न कह के सब इतना सब समझा दिया और उससे हम लोगों को भी ज्ञान मिल गया। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। म्यूट नहीं। सोनिया माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। 1 मिनट माता जी पढ़ रही हूँ। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से अध्याय 5 श्री नारद मुनि द्वारा वसुदेव जी को दी जाने वाली शिक्षाओं का समापन का सारांश। इस अध्याय में उन व्यक्तियों की गति की विवेचना की गई है जो भगवान श्री हरि की पूजा में शत्रुता रखते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखने में असमर्थ है और जो शांत नहीं है। साथ ही प्रत्येक युग में श्री भगवान के विभिन्न नामों, रूपों और पूजा विधियों का उल्लेख हुआ है। आदि पुरुष श्री भगवान के मुख, बाहु, जंघा तथा पांव से 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के क्रम में तथा 4 विभिन्न आश्रम उत्पन्न हैं। यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रम के लोग अपनी ही उत्पत्ति के प्रत्यक्ष मूल भगवान श्रीहरि की पूजा नहीं करते तो उनका पतन होता है। इन श्रेणियों में से स्त्रियां तथा शूद्र, जिनका हरि कथा के श्रवण तथा कीर्तन में सामान्यतया कोई संपर्क नहीं होता, अपने अज्ञान के कारण महापुरुषों की कृपा के विशेष पात्र हैं। अन्य 3 वर्गों के लोग वैदिक दीक्षा द्वारा द्वितीय जन्म, श्रौत जन्म पाकर श्री हरि के चरण कमल पाने के योग्य बनते हैं, तो भी वेदों की मनमानी व्याख्या से भ्रमित रहते हैं। कर्म के असली अर्थ को न समझते हुए भी अपने आप को महान पंडित मानकर सकाम फल के लोभ में वे देवताओं की चाटुकारिता करते हैं और पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों का मजाक उड़ाते हैं। वे गृहस्थ जीवन में लगे रहते हैं, सांसारिक गपशप में रुचि रखते हैं और श्री विष्णु तथा वैष्णवों की भक्ति के प्रति उदासीन रहते हैं। वे भौतिक ऐश्वर्य तथा आनंद से उन्मत्त रहते हैं, विवेक तथा बुद्धि से विहीन होते हैं और सदैव मानसिक स्तर पर कर्म करते हैं, किंतु गृहस्थ जीवन के प्रति ऐसी आसक्ति
शास्त्र विरुद्ध होते हुए भी जन सामान्य में स्वाभाविक है। ऐसे जीवन के सभी पक्षों से अपने आप को छुड़ाना ही वेदों की मुख्य शिक्षा है। असली संपत्ति वह है जो आत्मा का कर्तव्य करने हेतु अनुकूल हो, वह नहीं जो स्वार्थपूर्ण इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति के लिए हो। इंद्रियों में लिप्त रहने की इच्छा के फलस्वरूप ही पुरुष तथा स्त्री संतान उत्पन्न करने के लिए संयोजित होते हैं। यज्ञ संपन्न करने के लिए आवश्यकता से अधिक पशु हत्या करके ये मनुष्य रूपी पशु अगले जीवन में स्वयं हिंसा का भोग बनते हैं। यदि अपने खुद के आनंद के लिए अत्यधिक लोभवश कोई व्यक्ति जीवों के प्रति हिंसा करता है, तो वह श्री हरि पर भी आक्रमण करता है, जो परमात्मा के रूप में सारे जीवों के शरीरों में उपस्थित है। भगवान वासुदेव के विरोधी एवं अपने आप को धोखा देने वाले ये अज्ञानी अपना ही विनाश करते हैं और नरक जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि प्रत्येक युग में विविध रंग, नाम तथा रूप धारण करते हैं और विविध निर्धारित विधियों द्वारा पूजे जाते हैं। सतयुग में श्री भगवान का वर्ण श्वेत होता है, उनकी 4 भुजाएं होती है, वे ब्रह्मचारी का वेश धारण करते हैं और हंस जैसे नामों से जाने जाते हैं एवं ध्यान योग द्वारा पूजे जाते हैं। त्रेता युग में उनका रंग लाल होता है और वे चतुर्भुजी होते हैं, वे साक्षात यज्ञ रूप होते हैं और यज्ञ चम्मच, स्त्रुवा इत्यादि प्रतीकों से युक्त होकर यज्ञों जैसे नामों से पुकारे जाते हैं तथा वैदिक यज्ञों द्वारा पूजे जाते हैं। द्वापर में उनका वर्ण गहरा नीला होता है, वे पीतांबर पहनते हैं, श्रीवत्स आदि चिन्ह धारण करते हैं, उनके नाम वासुदेव आदि होते हैं और वेदों तथा तंत्रों के विधि विधानों द्वारा अर्चा रूप में पूजे जाते हैं। कलयुग में उनका रंग सुनहरा गौर होता है और उनके साथ उनके प्राथमिक तथा गौण अंगों तथा हथियारों से युक्त संगी होते हैं। वे कृष्ण कीर्तन में मग्न रहते हैं और संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं। चूंकि कलयुग में मनुष्य जीवन के सारे लक्ष्य एकमात्र भगवान श्री हरि के नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए जो लोग वस्तुओं के वास्तविक सार को जानते हैं वे कलयुग की प्रशंसा करते हैं। कलयुग में दक्षिण भारत द्रविड़ देश के उन स्थानों के लोग जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, कावेरी तथा महानदी नामक नदियां बहती है, श्री भगवान की भक्ति में समर्पित होंगे। जो लोग सारा मिथ्या अहंकार त्याग देते हैं और पूर्णतया भगवान श्री हरि की शरण में जाते हैं, वे देवताओं के या अन्य किसी के ऋणी नहीं रहते। जो भक्त भगवान श्री हरि के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं जानते, उनके हृदयों में भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं और उनके हृदयों की सारी दुर्भावनाएं भगा देते हैं। विदेहराज निमि ने 9 योगेंद्रों के मुख से भागवत धर्म का विस्तृत वर्णन सुनने के बाद तुष्ट मन से उनकी पूजा की, तब वे अदृश्य हो गए। इसके बाद देवर्षि नारद ने वसुदेव जी को भक्ति की चरम शरण के विषय में उपदेश दिया। उन्होंने वसुदेव जी को बतलाया कि यद्यपि श्री भगवान पृथ्वी का भार दूर करने के लिए इस जगत में उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, तो भी उन्हें चाहिए कि वे श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में न मानकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने। शिशुपाल जैसे राजा शत्रु भाव रखते हुए भी श्री कृष्ण का ध्यान करने से उन्हीं के समान पद को प्राप्त हुए। इसलिए श्री कृष्ण से प्रेम संबंध रखने वाले वसुदेव जी जैसे महात्मा की पूर्ण उपलब्धि के विषय में कुछ अधिक कहने का प्रयास करना व्यर्थ होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजो वाच, ये एक्चुअली जो ये सब कथा चल रही है, द्वारका में वसुदेव ने कहा मैंने पुत्र के रूप में तो भगवान से प्रार्थना की, लेकिन मैंने मुक्ति के रूप में कुछ मांगा ही नहीं, आप बता दो मेरे को क्या करना है। तो नारद ये सब बता रहे हैं और आखिरी पार्ट रह गया है नारद का। श्री राजो वाच भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्ते आत्मवित्तमा तेषाम अशांत कामानाम का निष्ठा विजित आत्मना अभिजित आत्मना। मेरा नाम श्री राजो वाच भगवंतम हरिम प्रायो भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्ते आत्मवित्तमा
न भजन्त्यात्मित्तमाः तेषाम् अशान्त कामानां तेषामशान्तकामानां का निष्ठा विजित आत्मनाम् कनिष्ठा विदितात्मनाम् हाँ अभिजित निष्ठा अभिजित आत्मा। श्री राजा वाच राजा निमि आखिरी रह गए हैं कर भाजन जिनसे सवाल पूछ रहे हैं। राजा निमि ने पूछा भगवंतम भगवान हरि को प्रायः अधिकांशतया नहीं भजन्ति पूछते हैं आत्मवित्तमा आत्मा के विज्ञान के विषय में आप सभी पूर्ण हैं। तेषाम उनके अशांत अतृप्त कामाना भौतिक इच्छाओं के का क्या निष्ठा गंतव्य अभिजित वश में न कर सकने वाले आत्मनाम अपनी। मेरे साथ राजा निमि ने पूछा राजा निमि ने आगे पूछा हे योगेंद्रो हे हे योगेंद्रो आप सभी लोग आप सभी लोग आत्मविज्ञान में परम दक्ष हैं। आत्मविज्ञान में परम दक्ष हैं। अतः मुझे उन लोगों का गंतव्य बतलाइए अतः मुझे उन लोगों का गंतव्य बताइए जो प्रायः भगवान हरि की पूजा नहीं करते जो प्रायः पूर्ण भगवान हरि की पूजा पूजा नहीं करते जो अपनी भौतिक इच्छाओं की प्यास नहीं पाते जो अपनी भौतिक इच्छाओं की प्यास नहीं बुझा पाते तथा जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते तथा जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। हाँ ज्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं। तो उनके बारे में बताइए कहते हैं तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य 11वें स्कंद के इस 5वें अध्याय में चमत्स ऋषि उन लोगों के अशुभ मार्ग का वर्णन करते हैं जो भगवान विष्णु के भक्ति के प्रतिकूल रहते हैं, और करभाजन ऋषि भगवान के उन अवतारों का वर्णन करते हैं जो विभिन्न युगों की प्रामाणिक धर्म विधि को यानी युग धर्मावतार प्रस्तुत करने वाले हैं। पिछले अध्याय में ये बतलाया जा चुका है कि यद्यपि देवतागण भगवान के भक्तों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, किंतु भगवत कृपा से ये भक्त उन व्यवधानों को पद दलित करते हुए परम गंतव्य तक जा पहुंचते हैं। किंतु अभक्तों के लिए ऐसी सुविधा नहीं है। जो ही बद्ध जीव भगवत भक्ति से अनमना होता है, त्यों ही वे पदार्थ के क्षणिक प्रकारों के प्रति आकृष्ट होकर अशुभ इच्छाओं का दास बन जाता है। इस तरह भगवत भक्ति से रहित बद्ध जीव वैकुंठ के दिव्य आनंद को पूर्णतया भूल जाता है, जो पंच दिव्यों रसों में भोगा जाता है। यद्यपि भक्तगण देवताओं द्वारा प्रदत्त इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत नहीं होते, किंतु देवता स्वयं ही भौतिक रूप, स्वाद तथा गंध में लीन हो जाते हैं। इसी तरह जो अभक्त हैं वे भी भौतिक रूप, स्वाद तथा अन्य इंद्रिय विषयों में यथा भोग विलास में बंध जाते हैं। इस तरह वे नाना प्रकार के इंद्रिय तृप्ति की कल्पनाएं करके स्वप्न लोक में विचरण करते रहते हैं और भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाते हैं। विदेहराज नेमि अब चमस मुनि से ऐसे मोहग्रस्त व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले गंतव्य के विषय में पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। अच्छा चमस रह गया मैंने सोचा। हाँ माता जी दुर्मिल के बाद तो चमस है। मैंने सोचा करभाजन का नंबर आ गया। श्री चमसुवाच मुख बाहु उरु पादेभ्यः पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो यज्ञरे वर्णा
गुण है विप्रादय पृथक्। मेरे साथ श्री चमस उवाच श्रीचमस चमस उवाच मुख बाहु उरुपादेभ्य मुखबाहुपादेभ्यः पुरुषस्य आश्रमे सः पुरुषस्याश्रमहे सः चत्वारो जग्रे वर्णा चत्वारो जग्रे वर्णा गुणे विप्रादयः पृथक्। गुणैः विप्रादायः। श्री चमस उवाच, श्री चमस ने कहा, मुख मुख बाहु भुजाएं, उरु जांघें, पादिभ्य पांव के, पुरुषस्य परमेश्वर के, आश्रम है चारों आश्रम, सह सहित चत्वारः चार, जगिरे उत्पन्न हुए थे, वर्ण जातियां, गुण गुणों से, विप्र आदय ब्राह्मण इत्यादि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे हुए थे, पृथक विविध। श्री चमस ने कहा, चमस ने कहा ब्राह्मण से शुरू होने वाले ब्राह्मण से शुरू होने वाले चारों वर्ण चारों वर्ण प्रकृति के गुणों के विभिन्न संयोगों से प्रकृति के गुणों के विभिन्न संयोगों से भगवान के विराट रूप के मुख, श्री भगवान के विराट रूप के मुख, बाहु जांघ तथा पांव से उत्पन्न हुए, इसी तरह चार आध्यात्मिक आश्रम भी उत्पन्न हुए, इसी तरह चार आध्यात्मिक आश्रम भी उत्पन्न हुए। माता जी। हरे कृष्णा। अरुणा देवी दासी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से जो लोग भगवत भक्ति की ओर स्वतः आकृष्ट नहीं होते, वे चार वर्णों तथा चार आश्रमों वाली वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करके धीरे धीरे शुद्ध बन सकते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्राह्मण सतोगुण से, क्षत्रिय सतो तथा रजोगुण के मिश्रण से, वैश्य रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से और शूद्र तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार चारों वर्ण भगवान के विराट रूप के मुख, बाहु, जांघ तथा पांव से उत्पन्न है, उसी तरह ब्रह्मचारी भगवान के हृदय से, गृहस्थ आश्रम उनके कटी से, वानप्रस्थ आश्रम उनके वक्ष स्थल से और संन्यास आश्रम उनके सिर से उत्पन्न है। ऐसा ही श्लोक ऋक् संहिता में, शुक्ल यजुर्वेद में तथा अथर्ववेद में पाया जाता है। ब्राह्मणो अस्य मुखम् आसीद् बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यदि वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायता। ब्राह्मण उनके मुख से, राजा उनके भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। यह विदित है कि भगवत भक्ति का वर्णन 9 योगेंद्रों में से 2 द्रुमिल और आविर्होत्र ने पहले ही किया है। चमस मुनि अब वर्णाश्रम धर्म का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रणाली उन लोगों को क्रमशः शुद्ध करने और उन्हें भगवत प्रेम की वैधानिक स्थिति में वापस लाने के लिए है, जो भगवान से शत्रु भाव रखते हैं। इसी प्रकार विराट रूप काल्पनिक रूप है, जो निपट भौतिकवादियों को भगवान की स्थिति को क्रमिक रूप से समझाने के लिए है। चूंकि मूर्ख भौतिकतावादी पदार्थ के परे कुछ भी नहीं समझ पाता, इसलिए उसे संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान के साकार रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की किसी धारणा के बिना निराकार की निर्विशेष धारणा क्षणिक भौतिक विविधता का केवल निषेध है। निर्विशेष दृष्टिकोण भौतिक चिंतन का दूसरा रूप है।
भगवान आह्लादिनी, संधिनी तथा संवित शक्तियों के मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत दिव्य शक्तियों से पूर्ण है। इस श्लोक से यह समझना होगा कि भगवान के विराट रूप से उत्पन्न वर्ण आश्रम धर्म प्रणाली भगवान द्वारा प्रदत्त ऐसा कार्यक्रम है जो बद्ध जीवों को नितांत सामाजिक तथा धार्मिक प्रणाली में लगाकर उन्हें क्रमशः भगवत धाम की ओर ले जाने वाला है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा। या है या फिर ऐसा करे कृष्ण भावना भावित हो जाए तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उच्च अधिकारी तक चला गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये ऐसे भी ऑल्टरनेटिव है इस कलयुग में हमारे लिए। य एषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवम् ईश्वरं न भजन्ते अवजानन्ते स्थाना पृष्ठा पतन्ति अधः। मेरे साथ, य एषां पुरुषं साक्षात् येषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवम् ईश्वरम् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् न भजन्ते अवजानन्ते न भजन्ते वजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः। यह जो ऐसा उसके पुरुषम परमेश्वर को साक्षात प्रत्यक्षतः आत्म प्रभवम अपनी उत्पत्ति के स्रोत ईश्वरम परम नियंता नहीं भजन्ति पूछते हैं, अब जानन्ति अनादर करते हैं, स्नानात अपने पद से भ्रष्टा पतन्ति गिरते हैं, अधः नीचे। यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का यदि चारों आश्रमों का कोई भी सदस्य उनकी अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान की पूजा नहीं करता, अपनी उत्पत्ति के स्रोत से भगवान की पूजा नहीं करता, या जानबूझकर भगवान का अनादर करता है, श्री भगवान का अनादर करता है, तो वे सभी अपने पद से गिरकर नरकी दशा में प्राप्त होंगे। ऐसे अभी तो मौत कर रहे हैं भगवान के का आप अनादर करके, भगवान को इग्नोर करके आप इस भौतिक जगत में आगे बढ़ते हैं तो आपका भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी पढ़िए प्लीज। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा। इस श्लोक में भजंती शब्द उन लोगों के द्योतक हैं जो अज्ञानता बस भगवान की पूजा नहीं करते, किंतु अवजानंती शब्द उसका द्योतक करता है जिन्हें भगवान के सर्वोच्च पद की जानकारी है, किंतु वे उसका अनादर करते हैं। यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रम भगवान के ही शरीर से उत्पन्न है। वस्तुतः परमेश्वर हर वस्तु के उद्गम है, जैसा कि भगवद गीता 10.8 में वर्णन हुआ, अहम सर्वस्व प्रभु। वे लोग जो मूर्खतावश भगवान के पद के बारे में जिज्ञासा नहीं करते तथा वे उनके दिव्य पद के विषय में सुनने के बावजूद उनका अनादर करते हैं, निश्चय ही वर्णाश्रम धर्म से नीचे गिर जाते हैं, जैसा स्थानत भ्रष्टा शब्दों द्वारा बतलाया गया है। अत्यंत
शब्द सूचित करता है कि जो व्यक्ति वर्णाश्रम प्रणाली से नीचे गिरता है वह पाप कर्मों से नहीं बच सकता, नहीं ऐसे व्यक्ति को यज्ञ करने का श्रेय मिलता है। इस तरह वह धीरे धीरे नरक में अधम योनियों की ओर बढ़ता जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया कि भगवान का अनादर करने और अपने पद से नीचे गिरने का मूल कारण यह है कि व्यक्ति ने गुरु की सही ढंग से पूजा करना नहीं सीखा। जिस व्यक्ति को गुरु को सादर नमस्कार करने और पूजा करने का अभ्यास है वह अपने आप भगवान की सही ढंग से पूजा करता है। गुरु की कृपा के बिना तथाकथित धार्मिक व्यक्ति भी क्रमशः नास्तिक बन जाता है, अपने मूर्खतापूर्ण चिंतन से भगवान का अपमान करता है और नारकीय दशा को प्राप्त होता है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि इस श्लोक में उल्लेखित पुरुष गर्भोदक साई विष्णु है, जिनकी महिमा का वर्णन पुरुष सूक्त में हुआ है। यदि किसी को अपने उच्च सामाजिक पद का गर्व है और जो ईर्षावश यह सोचता है कि भगवान भी प्रकृति की उपज है और ऐसा कोई चरम जीव नहीं है जो सारे जीवों का उद्गम हो, तो ऐसा गर्वित मूर्ख वर्णाश्रम प्रणाली से नीचे गिर जाएगा और असमयी पशुवत हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो ये बताया है ऐसा। दूरे हरि कथा केचित् दूरे च अच्युत कीर्तना स्त्रियः शूद्रादयः चैव ते अनुकंप्या भवादशाम्। मेरे साथ, दूरे हरि कथा केचित् दूरे हरि कथा केचित् च अच्युत दूरे च अच्युत कीर्तना दूरे चाच्युत कीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयः चैव स्त्रियः शूद्रादयश्चैव ते अनुकंप्या भवादृशाम्। तेनुकंपया भवादृशाम्। दूरे बहुत दूर, हन कथा नहीं हरि कथा है, तो हरि कथा गलत शब्द गया। केचित् दूरे काफी दूर, तथा अच्युत त्रुटि रहित, कीर्तना कीर्ति, स्त्रियां शूद्रादि शूद्र तथा निपत, च तथा एव निसंदेह, ते वे अनुकंपया अनुग्रह के पात्र, भवादृशाम आप जैसे व्यक्तियों के। मेरे साथ ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें भगवान हरि भगवान श्री हरि विषयक बातों में भाग लेने का बहुत ही कम अवसर मिल पाता है, जिसके कारण भगवान की अच्युत कीर्ति का कीर्तन कर पाना जिसके कारण भगवान की कीर्तन कर पाना उनके लिए कठिन होता है। स्त्रियां शूद्र तथा अन्य पतित जाति के व्यक्ति सदा ही आप जैसे महापुरुषों की कृपा के पात्र है। क्योंकि आपको लग रहा होगा यहाँ कि मेरे घर में विमला माता जी बहुत विरोध करते हैं इस चीज का। स्त्रियां लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि स्त्रियां पहले घर के अलावा और काम नहीं करते थे। अब आज के युग में तो स्त्रियां उतने ही भगवान की भक्ति, बल्कि कुछ तो वो उनसे ज्यादा, क्योंकि जहाँ तक श्रद्धा का प्रश्न है, माताओं में श्रद्धा पुरुषों से ज्यादा होती है भगवान के बारे में। ये जरूर है, कुछ भगवत भक्ति में जब आप कर रहे हैं, आपकी परिस्थिति बहुत खराब हो जाती है। ये क्या, तो लोग क्या सोचते हैं, अरे काहे का भगवान, इतनी भक्ति करके भी मुझे ये तकलीफ हो गई, ये
इतना अपूर्ण ज्ञान होता है, इतना अपूर्ण ज्ञान। आप ये सोचे, प्रारब्ध को कोई नहीं टाल सकता। याद रखिए, प्रारब्ध जो है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। भगवान राम के पिता दशरथ क्या भोगा उन्होंने? कि प्रारब्ध था उनका, उसका फल चुकाना पड़ा। भगवान के भगवान के वो पिता के रूप में थे। हालांकि भगवान का पिता कोई होता नहीं है, लेकिन वहां जन्मे थे उनके घर में, दशरथ के घर में। तो दशरथ का आप देखिए, अगर भगवान के हाथ में होता तो नहीं, नहीं, प्रारब्ध भगवान छूते भी नहीं, और नियम है उनका बनाया हुआ। प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जो संचित, जो इकट्ठे किए गए आपके कर्म हैं, वो नष्ट हो सकते हैं अगर आप भक्ति में लगे, पाखंड के बिना। पाखंड के बिना क्यों, हम पाखंड भी है ना। हाँ हाँ, मैंने कर दिया, 16 माला भी जप ली, आरती भी कर दी सुबह, कितनी मेरी सही तरह से आरती हुई, कितनी सही तरह से मैं माला जप रहा था, ये जाने बगैर। हाँ, कर तो दिया, ऐसे सब लोग तो ऐसे ही करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। वो भी ऐसा करता, कभी नेवर क्वेश्चन। अपने को देखिए, अपना कंपैरिजन अपने आप से, कि मेरी माला जपने में मैं इतनी गलती करता था, इम्प्रूवमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। हर साल मैं अपने को इम्प्रूव कर रहा हूँ। पहले मैं कुछ शब्द खा जाता था, अब मैं सारे शब्द अच्छी तरह से बोलता हूँ हरि नाम जपने में। ये अपना कंपैरिजन दूसरे से नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमध्या गोपी देवी दासी माता जी पढ़िए। सुमध्या हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए श्रील माता जी। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा। पिछले श्लोक में बतलाया गया था कि कुछ व्यक्ति भगवान की महिमा से अपरिचित होते हैं, ना भजंती, जबकि अन्य लोग भगवान से परिचित होते हुए भी उनका उपहास करते हैं, या वह कहते हैं कि भगवान भी भौतिक है, अब जानंती। इस श्लोक में अज्ञानियों को शुद्ध भक्तों की कृपा का उचित पात्र बतलाया गया है। दूरे शब्द उन लोगों का बताने वाला है जिन्हें भगवान की महिमा सुनने तथा गाने का अवसर नहीं मिल पाता। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इन्हें वे साधु संग भाग्यहीना कहा जा सकता है, अर्थात वे जो संत पुरुषों तथा शुद्ध भक्तों की संगति से विहीन है। सामान्य रूप से कृष्ण भावना अमृत को कि अध्यात्म विद्या में बड़े चढ़े लोग स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के व्यक्तियों की संगति से बचते हैं। सामान्य रूप से स्त्रियां कामुक होती हैं और शूद्र और अन्य निम्न श्रेणी के व्यक्ति धूमपान, सुरापान तथा स्त्री आखेट जैसी गंदी आदतों में लिप्त रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं को स्त्रियों या शूद्रों के घनिष्ठ संबंध से बचने के प्रति आगाह किया है। ऐसे प्रतिबंध का व्यावहारिक परिणाम यह होता है कि प्रायः स्त्रियां शूद्रजन साधुओं से भगवान की महिमा सुन पाने से वंचित रह जाते हैं, और इसलिए श्री चमस मुनि राजा को आदेश देते हैं कि वह ऐसे पतित लोगों पर अपनी विशेष दया प्रदर्शित करे। हमारे गुरु शील प्रभुपाद की भारत में इसलिए कटु आलोचना हुई क्योंकि उन्होंने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में सभी जाति के पुरुषों तथा स्त्रियों को भाग लेने का अवसर प्रदान किया। निसंदेह भारत के ब्राह्मण जाति के लोग तथा केवल कर्म कांड से संबंध रखने वाले अन्य लोग इसलिए आहत हुए क्योंकि शील प्रभुपाद ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुषों को वैष्णव संस्कृति में मुक्त भाव से भाग लेने, यहाँ तक कि अधिकृत ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने की अनुमति दे दी थी। तथापि शील प्रभुपाद जी समझते थे कि इस युग में प्रायः हर व्यक्ति पतित है। उन्होंने देखा कि यदि आध्यात्मिक जीवन को कथित उच्च जातियों तक ही सीमित कर दिया जाता है, तो विश्व भर में असली आध्यात्मिकता
आंदोलन के फैलने की संभावना नहीं रहेगी। शील चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी महान है और कृष्ण का पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि कोई भी पुरुष, स्त्री, बालक या पशु तक कृष्ण का नाम कीर्तन करके तथा प्रसादम ग्रहण करके शुद्ध बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में किसी भी निष्ठावान व्यक्ति को सर्वोच्च आत्म सिद्धि प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता। एक ओर जहां निर्विशेषवादी तथा योगी जन अपनी ही निजी अनुभूति तथा योग शक्ति की उपलब्धि के प्रति स्वार्थ भाव से चिंतित रहते हैं, वहीं वैष्णवों में ये प्रथा रही है कि वे सभी जातियों के जीवों के प्रति दयालु होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि नव योगेंद्रों तथा राजा निमि के बीच हुई यह वार्ता भगवान रामचंद्र के काल में आज से कई हजार वर्ष पूर्व हुई थी, किंतु आज से केवल 5000 वर्ष पूर्व कही गई भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण करके भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त बन सकता है। इसलिए कलयुग के पतित लोगों को वैष्णवों की विशेष कृपा का लाभ उठाकर अपना जीवन पूर्ण बनाने तथा भगवत धाम वापस जाने के लिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी हाँ, को दंडवत पहले प्रणाम। पहले तो ये काम चैतन्य महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु ने, आप देखते हैं, ये नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर मुसलमान थे, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त, भगवान कृष्ण के, उन्होंने अपना शिष्य बनाया उनको। ये वो उन्होंने ये जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण, वो तो भगवान थे, वो कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, सब उनकी संतान है, कोई भी उस परिस्थिति में आ सकता है। प्रभुपाद ने जो बहुत अच्छी तरह से इसको और विस्तार किया, प्रभुपाद ने माताओं को भी कहा कि वो भी कृष्ण भावना में ज्वाइन कर सकती हैं। उससे बहुत उनको मदद भी मिली, अच्छा भी रहा। क्योंकि अगर खाली पति जाता है, पत्नी को ज्ञान नहीं होता है, तो अच्छा नहीं है, बल्कि उससे बहुत फायदा हुआ कि दोनों भगवान कृष्ण भावनामृत में हैं, तो एक की जगह दो दिमाग लगते हैं कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। विप्रो राजन्य वैसो। प्रभु जी, जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही प्रभु जी। यहीं यहीं रोक दो माता जी। हाँ प्रभु जी, टेम्पल की तरफ से एक अनाउंसमेंट करनी थी, बहुत इम्पोर्टेंट। ओके ओके माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलिए पल्लवी माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये अनाउंसमेंट है प्रभु जी, जी और कोई भी, हाँ, 5-10 मिनट तक कोई भी लेफ्ट ना हो जाए, क्योंकि प्रभु जी जैसे शुरू में डिवोटीज भक्ति में आते हैं, जुड़ते हैं, तो कुछ कुछ हमारी साधना जो है वो नहीं कर पाते। तो जैसे आप भी बताते हैं कि सुबह कोई नहीं उठ पाता, तो ठीक है, आप 5 बजे मंगल आरती कीजिए, 5:30 बजे मंगल आरती कीजिए, 5 के अंदर मंगल आरती कीजिए घर में। तो वो शुरुआती स्तर के लिए है। माने आप अभी अभी भक्ति में आप प्रवेश कर रहे हो, तो टफ होता है सभी चीजें तुरंत फॉलो करने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा कंसेशन दे दिया जाता है। तो गृहस्थ में है तो आदत लगने के लिए थोड़ा आप कि कर सकते, जैसे चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते तुरंत, तो बोला जाता है कि ठीक है हर्बल टी पियो। तो हर्बल टी भी किस लिए है कि वो जो चाय कॉफी है वो छोड़ने के लिए, कि ठीक है हर्बल टी आप पी सकते, फिर बाद में हमें वो भी छोड़ देना है। तो मंदिर के तरफ से
हमारे हिज ग्रेस नामनिष्ठा दास प्रभु जी ने, और बहुत सुंदर है ये सभी साधकों के लिए, हम जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे इस्कॉन फाउंडर श्रील प्रभुपाद जी ने जो नियम बताए हैं सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम, तो बहुत जरूरी है इसको फॉलो करना। जैसे मंगल आरती में जुड़ना, तो प्रभु जी ने ये नियम नियम पहले से ही था, लेकिन हमारे ऊपर कृपा थी कि हमें कंपल्शन कहीं पर हुआ नहीं। और यहाँ पर सभी फ्री कोर्सेस चलते हैं, तो इतने सारे भक्त लोग यहाँ पर जुड़ते हैं कि पर्सनली किसी के ऊपर ध्यान रखने के लिए अ, कभी मतलब ऐसे सिस्टम नहीं थी, लेकिन अभी प्रभु जी ने काउंसलिंग सिस्टम शुरू की है। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 भक्ति वैभव, इन सभी ग्रुप्स में। तो अभी हम सभी के नंबर्स ले रहे हैं, तो सभी के ऊपर 10 डिवोटीज। अभी इसमें प्रश्न उठता है कि जो टीचर्स है, क्योंकि मैं खुद उसमें खुद स्ट्रगल करती हूँ कि जब बहुत जल्दी हम पहले दूसरे बैच से थे, तो हमें भक्ति शास्त्री किए, थोड़ा आगे बढ़े तो हमें सेवा मिल गई क्लासेस लेने की। तो हमारे लिए भी कोई काउंसलर्स होने चाहिए। जैसे कोई भी प्रश्न आता है, हम गौरी श्याम प्रभु जी से पूछते हैं या फिर सीनियर डिवोटी से पूछते हैं, तो हमारे लिए भी ये नियम लागू होते हैं सभी के लिए कि मंगल आरती सुबह टेम्पल लिंक पर मंगल आरती ज्वाइन करें। आप दूसरे टेम्पल से जुड़े हुए हैं, वहां पर हम मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, वहां पर आप सेवा कर रहे हैं, तो प्रभु जी ने बताया है कि यहाँ से आपको अगर लेवल 3, 4, 5 भक्ति वैभव भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए है, तो फिर आपको आपके लोकल टेम्पल से आपको वहां से सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा, फॉर्म भरकर आपको लाना पड़ेगा वहां से, प्रमाणित करके कि हाँ आप वहां पर मंगल आरती अटेंड करते हैं, बाकी साधना भी आप वहां पर सेवा करते हैं, तो इस तरह आपको वो लाना पड़ेगा। और अगर आप घर पर मंगल आरती करते हैं तो कीजिए, जरूर कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है घर पर करना। 5 बजे करते हैं, 5:15 बजे करते हैं, 5:30 बजे करते हैं, लेकिन 4:30 बजे आपको यहाँ से दीक्षा लेनी है, आपको यहाँ से आईडीसी सर्टिफिकेट लेना है, यहाँ से भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव सर्टिफिकेट लेना है। तो ये कंपलसरी है कि टेम्पल के लिंक पर आपको 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करनी है। सभी का वहां पर अटेंडेंस लिया जा रहा है, सभी का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सभी का स्ट्रगल चल रहा है, सभी रात को कोई जॉब से लौटते हैं, लेट आते हैं, 12-1 बजे सोते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो साधना में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे पिछले श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताए, कितना सुंदर बताए कि गुरु के आदेशों का अवहेलना हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे, कि बाकी सब हम सेवा कर रहे हैं, बाकी सब हमारा हो रहा है, लेकिन हमारा मूल लक्ष्य क्या है कि हमारा जो प्रभुपाद जी ने जो हमारे लिए सेट किया हुआ है सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम, उसको हम पालन करें। ये तो अभी नामनिष्ठा प्रभु जी ने तो नया नियम नहीं खोला है, ये तो श्रील प्रभुपाद जी और सभी इस्कॉन में ये कंपलसरी है। आप जहाँ पर लोकल टेम्पल में, क्योंकि मैं खुद जुड़ी हूँ, लोकल टेम्पल में जाएंगे तो वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। ऑनलाइन क्या होता है कि ऑनलाइन हम देख नहीं पाते। नामनिष्ठा प्रभु जी का यही कहना था कि दीक्षा लेकर भी लोग फॉलो कर नहीं रहे हैं, दीक्षा लेकर भी, इनिशिएशन के बाद भी मंगल आरती अटेंड नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, दीक्षा लेकर भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको एक लाइन में लाने के लिए, आप हम सभी को फिर से उन सभी नियमों के प्रति दृढ़ कराने के लिए ये बहुत जरूरी है कि भले ही हमारे काउंसलर्स हो, हमारे जो भी हम जिनसे गाइडेंस लेते हैं, वो भले ही बोल रहे हैं कि आप 5:15 बजे 5:30 बजे घर में मंगल आरती कीजिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जहां तक प्रश्न उठता है, यहाँ से अगर आपको कोई कोर्सेस कर रहे हो, क्योंकि पूरे फ्री है, यहाँ पर कोई फीस नहीं भरनी। भक्ति शास्त्री प्रोजेक्ट मैं खुद जानती हूँ, भक्ति शास्त्री के लिए 4-5 हजार रुपए लगते हैं। भक्ति वैभव का एक मॉड्यूल प्रभु जी 5,000 फी है, फीस 5,000 6,000 फीस है प्रभु जी बाहर। तो ये यहाँ पर सब हम फ्री में ले रहे हैं, इसका मतलब हम उसको चीपली या फिर ग्रांटेडली नहीं ले सकते हम कि ठीक है यहाँ पर कौन देखने वाला है। तो ये सब कि सिर्फ हमें भक्तों को इकट्ठा करना है या फिर हमें दिखाना है कि हाँ हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतने भक्त, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। प्रभु जी खुद मीटिंग में बोल रहे थे, हमें भक्त बनाना है सभी को।
तो आप ठीक जी, तो बहुत जरूरी है कि मंगल आरती सुबह आप 4:30 बजे अटेंड कीजिए। एक अटेंड आप करें। जी हाँ प्रभु जी, ये आप इसके बारे में बताइए प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा। हाँ। तो क्योंकि 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करने के लिए आपको 4 बजे उठना ही पड़ेगा। तो 4 बजे उठने से आप नहा धो के आप एकदम अपना मोबाइल या लैपटॉप खोलिए और मंगल आरती अटेंड करिए। बहुत ही अच्छी बात है। एक तो ये आपको नियमित बना देता है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। पहले बचपन में हम इतना देखते हैं, क्यों इतने भाग्यहीन लोग हो गए, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को भक्ति की तरफ लगाया नहीं। अभी अगर मैं भक्ति में हूँ तो मेरे बच्चे अगर छोटे हैं, उनको मैं कभी मंदिर ले जाऊं, मंदिर में उनको कोई आरती अटेंड कराओ, उनको थोड़ा एहसास होता है। फिर वो बड़े होंगे, कॉलेज चले जाएंगे, नौकरी में आ जाएंगे, लेकिन वो उनके दिमाग में रहता है। कभी अगर उनको कोई कहे यहाँ पर एक कृष्णा मंदिर है, वहाँ जाके दर्शन करके आते हैं, उसको बुरा नहीं लगेगा। वो ये नहीं कहेगा अरे नहीं छोड़ो, क्योंकि माँ बाप ने उसको इतना इनपुट पहले दिया है बचपन में। प्रभुपाद को उनके पिताजी ने बचपन से ही इनकलकेट किए थे यह। और बाद में प्रभुपाद जब बीच में फिर कॉलेज गए, ये हुआ, और उनका एक दोस्त घसीट के ले गया उनको, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलाया। प्रभुपाद इतने इम्प्रेस हुए उससे, भूल नहीं पाए। वहां से एक्चुअली प्रभुपाद की यात्रा शुरू होती। गुरु मिलना बड़ा जरूरी है। और लेकिन अब तो प्रभुपाद ने बहुत नियम इतने सिंप्लीफाई कर दिए कि आपको इस चीज का भी जरूरत नहीं। आप भक्ति में लगे, कुछ किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप 16 माला जपिए, नहा धो के सुबह मंगल आरती अटेंड करिए ऑनलाइन, और उसके बाद धीरे 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 आपका मन इस तरफ लगेगा, फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। ये बात है। यहाँ जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इतने अभागे हैं, अभागे वो नहीं हैं बच्चे, अभागे उनके माँ बाप थे, क्योंकि उनको भक्ति का ज्ञान नहीं था। अब मैं ये कहूँ मेरे माँ बाप को ज्ञान नहीं था, बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो इस चीज से वंचित रहे। अभी भी मैं आपको बता रहा था पहले, वहां वो पूजा करते हैं, सब ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के जैसे सुबह उठ के सब कुछ, सबके घर में शंख बजता है, सब कुछ बजता है, बट कर्मकांडी पूजा होती है। ये बात है। तो लेकिन ये जो हम भक्ति से जुड़े हुए हैं मंदिर से, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कोई बहुत सारे प्रोग्राम मंदिर ने चला रखे हैं, बहुत सारे और भी चलेंगे, क्योंकि अभी गीता कॉलेज बनने जा रहा है, तो उसमें आप लोगों का योगदान भी रहेगा। तो लेकिन उससे जरूरी यह है कि आप मंगल आरती अटेंड करें। भले यहाँ नहीं कर सकते, किसी मंदिर से अटैच्ड हैं, कोई नोएडा में है, कोई रुद्रपुर में है उत्तराखंड में, कोई कहीं भी है, वहां के मंदिर को अटेंड करें, वहां से लिख के कि मंगल आरती अटेंड करता है, क्योंकि मंगल आरती अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भगवान के भक्त बनने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। किसी का र्युमा प्रभु माता जी जी, कोई कल कल हाँ आपको बता। प्रभु जी, किसी का अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मंगल आरती से रिलेटेड, टेम्पल के हाँ, रूल कोई एक्टिविटी प्रश्न है से, तो किसी का, पूछे। आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं रीडिंग वालों का हैंड डाउन करती हूँ, तो जिनको भी कोई पूछना है नियमों से रिलेटेड, क्योंकि प्रभु जी क्या हो रहा है कि एडमिन्स को पर्सनली कांटेक्ट करके उनको पूछा जा रहा है, या फिर प्रभु जी को डायरेक्ट मेल जा रहा है, तो ये बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी। तो अभी जिन्हीं को भी कोई सवाल है तो यही पर पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, सुमध्या माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुमध्या गोपी देवी दासी माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, हम जैसे को होस्टिंग कर रहे हैं तो लीड कर रहे हैं, अटेंडेंस डेली भेजते हैं, तो उन कुछ डिवोटी का प्रश्न है कि जैसे कि वो अपनी मंगला आरती करते हैं तो वो उसको करते हुए ऑनलाइन ले लें तो चलेगा, या उस स्पेशल पहले ऑनलाइन ले और फिर अपनी करें, ऐसा हाँ, उनका चल सकता है। प्रभु जी ने कहा कि आप घर पर मंगला आरती कर रहे हो तो वहां पर ऑनलाइन जुड़िए। आपके भगवान के विग्रहों को आप ऑफरिंग करेंगे तो बहुत सारे डिवोटीज राधा गोविंद जी को भी ऑफर करते हैं दिया। मैं खुद देखी हूँ, राधा गोविंद जी को भी वो ऑफर करते, भगवान का भी हो जाता है यहाँ पर, वो ऑनलाइन राधा गोविंद जी के दर्शन होते हैं तो उनको भी ऑफर करते हैं दिया, तो आप साथ साथ कर सकते हैं जी। साथ साथ कर सकते हैं, बीच में उसको ऑन भी कर सकते हैं माता जी। आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अनुभव है, अगर आप 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे मंगल आरती घर में नहीं हो सकती 100%। क्योंकि भगवान को पहले मंदिर साफ करो, भगवान को का अभिषेक करो, फिर भगवान को चंदन का लेप लगाओ, फिर भगवान को पुष्प अर्पित करो। फिर करने में ये है कि आप लोग तेज कर सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो करता हूँ, तो मैं जल्दी भी करूँ तो 5 बज जाते हैं। तो लेकिन जैसे आपका प्रश्न है कि आपको अगर 5:30 बज जाते हैं, तो आप 4:30 बजे तो मंगल आरती खोल दीजिए अपने उसमें, अपने मोबाइल में मंदिर से लिंक करके मंगल आरती खोल दीजिए। बहुत ही सुंदर लगता है भक्त लोग जब मंगल आरती गाते हैं, और जब घर में मैं गाता हूँ कोई कंपैरिजन नहीं है माता जी। जी और प्रभु जी, हम तो लेकिन रेगुलर अटेंड करते हैं प्रभु जी। लेकिन हम हरे अगर किसी मंदिर के नजदीक नहीं है, अगर किसी मस्जिद के नजदीक में हम रहते हैं, तो मंगल आरती मंदिर में अटेंड करनी चाहिए। जी। सोनिया अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अभी पल्लवी माता जी ने कहा कि लेवल 3 और उनके ऊपर वाले लेवल के भक्तों के लिए एक मेंटर असाइन किया जाएगा। तो हम जैसे भक्त जो किसी भी अन्य लेवल से नहीं जुड़े हुए हैं, केवल आपकी कक्षा से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, क्या हमको भी वो सुविधा मिल सकती है जिससे हमें भी मेंटर मिले और हम भी उनके गाइडेंस में आगे बढ़ सके? हाँ, मैं पूछती हूँ माता जी। वैसे तो गौरी श्याम प्रभु जी है ही, हम तो उन्हीं से पूछते रहते हैं, और लेकिन पूछती हूँ मैं। आप अगर किसी दूसरे कोर्स में नहीं है तो मैं पूछती हूँ मंदिर में। क्या उनका प्रश्न क्या था? माता जी बोल रहे थे लेवल 3, 4, 5 के लिए जैसे काउंसलिंग सिस्टम शुरू होने वाली है, मेंटर मिलेंगे। तो भागवतम की क्लास में आते हैं प्रभु जी कोई कोई डिवोटीज, लेकिन दूसरे किसी हमारे लेवल 3, 4 में नहीं है, तो वो मन, चाहते हैं कि मन, उनको मेंटर मिलेंगे क्या कोई। नहीं नहीं, वो मंदिर से ही जुड़ी है ना। यहाँ पर ऑनलाइन हमारे मंदिर से, हाँ हाँ, तो तो उनके वो लिए। होना चाहिए। आप पूछ के बता दीजिए, ज्यादा बेटर। जी जी, मैं पूछूंगी प्रभु जी। उमा और शर्मा माता जी, उमा शर्मा। बोलिए माता जी। माता जी आप अनम्यूट है, बोलिए माता जी, उमा शर्मा माता जी। ठीक है, रंजन प्रभु जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हरे शायद। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, रंजन माता जी। हरे कृष्णा बोल। प्रभु जी। माता जी, मेरा तो आप जानती हैं, मेरे लिए क्या आदेश है बताइए, क्योंकि मुझे 2 बजे 2:30 बजे जगना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, नहीं नहीं, मैंने तो आपको बताया था माता जी, आपका टाइम जोन अलग है, आप वहाँ के मंदिर के टाइम से ही आप मंगल आरती कीजिए। जी माता जी। अनीता श्री। रंजन, हाँ रंजन प्रभु, रंजन प्रभु। हाँ, भी रंजन माता जी बोल रहे थे। जी माता जी, मैं ही हूँ माता जी। हाँ, अनीता श्रीवास्तव माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनीता माता जी, आप जल्दी अनम्यूट भी नहीं कर पाते और जल्दी बोल भी नहीं पाते। हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए हरे माता। कृष्णा बोल पंचापन। माता जी मैं बोल रही थी, मैं तो 2 बजे से उठती भी हूँ और मंगला आरती भी अटेंड करती हूँ, लेकिन माता जी मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मैं भक्ति शास्त्री खाली आप लोग के भक्त बनने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं होता श्लोका, इसलिए मुझे सर्टिफिकेट नहीं भक्त बनने के लिए। और सेवा में मैं कालिंग वाला कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक बूढ़ी माँ खुद ही है और कोई सेवा हाँ, मैं कोई नहीं कर बात। सकती।
कोई बात नहीं माता जी, मंगल आरती तो अटेंड कर रहे हैं और भक्ति बनना है हमें। आप बोल रहे भक्त हाँ बनने माता के जी, हम लिए। सर्टिफिकेट के लिए नहीं कर, इसलिए माता जी हम फेल होंगे तो कोई बात नहीं, दोबारा हम कहला कि चांस मिल सकता है। हाँ मिल सकता है माता जी, कोई बात नहीं। हरि बोल माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद माता जी। उमा शर्मा माता जी बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ माता जी, मैं मंगल आरती बीच में अटेंड कर रही थी। मैं वैसे दूसरे मंदिर का अटेंड करती हूँ, पर इसमें यहाँ का अटेंड करती हूँ तो मेरा नाम नहीं आता है। मैं वो जो नाम का लिस्ट जो दिया जाता है ग्रुप में, हाँ, तो उसमें मेरा नाम कभी नहीं आता है। तो कौन से ग्रुप किस चीज, में है माता जी आप? मैं तो ऐसे अनुराधा माता जी का भी क्लास करती हूँ और गौरी श्याम प्रभु जी की भी क्लास करती हूँ और आपकी भी क्लास करती हूँ, L3 का। लेवल 3 की। ठीक है, आप हाँ वो हाँ। पूनम त्यागी माता जी को मैसेज कर दीजिए। कौन सी माता जी को? पूनम त्यागी माता जी जो लेवल 3 के एडमिन है ना, आप उनको मैसेज कर दीजिए। आप जिस भी नाम के कोर्स से जुड़े आगे, हैं। जी। नाम के आगे L3 लगा दे तो आ जाएंगे माता जी। L3 हाँ, लगा दे नाम के आगे, तो आ हिंदी जाएंगे, इनका अच्छा L3। नाम आ जाएगा उसमें। हाँ, आपके ठीक नाम के आगे है ना, आप HIN, हिंदी का HIN L3 ऐसे डाल दीजिए तो वो सभी का लिस्ट में वो आ जाता है फिर। ठीक है जी जी। माता जी, धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, हो गए सब क्वेश्चन। हरे वैसे कृष्ण। ऑनलाइन ऑनलाइन काफी बढ़ गए हैं, 600 लगभग आ गए हैं, मतलब जी जी 600 प्रभु। भीड़ हो गया है। इसको सबको 1000 तक बहुत ले बहुत जाना है।